एरिज़ोना कार्डिनल्स बनाम वाशिंगटन कमांडर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। कार्डिनल्स वाशिंगटन में एरिज़ोना के विश्वसनीय मार्कीज ब्राउन और टाइट एंड जैक आज संदेहास्पद हैं। डिफेंस स्वस्थ है। वाशिंगटन के स्टार्टर्स के लिए ऑफेंस पर स्वस्थ है, जबकि डिफेंस पर चेज यंग संदेहास्पद है। हमले की कुंजी सैम हावेल के पास है। वाशिंगटन के लिए अच्छी खबर है कि उन्होंने टोटल डिफेंस में लीग में तीसरे स्थान पर समाप्त हुए। काइलर मरे की घुटना शारीरिक रूप से पूर्णता करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ नहीं है। लगता है कि जोशुआ डॉब्स कार्डिनल्स के क्वार्टरबैक के रूप में शुरू करेंगे। हावेल ने वीक 18 में डैलस के खिलाड़ियों के साथ खेलते समय अपने पासों का 58% पूर्णता के साथ प्रयास किया था और प्रति प्रयास पर 8.9 यार्ड दूरी। डॉब्स ने करियर के पूर्वरक्षक के रूप में काम किया है और 2018 के बाद 9 मैचों में क्रियाशील रहे हैं। डॉब्स ने पिछले साल टेनेसी में 2 मैचों में खेलकर प्रति प्रयास पर 6 यार्ड के साथ अपने पासों का 59% पूर्णता दर हासिल की थी। वो एनएफएल में काफी अधिक दूर की पासिंग क्षमता नहीं दिखा है। डॉब्स 24 अगस्त को क्लीवलैंड से एक व्यापार में कार्डिनल्स के पास आए थे। उन्होंने कार्डिनल्स के वसंत, गर्मी और पूर्व सीजन की गतिविधियों को छूने की और वीक 1 में एक शुरू करने के लिए फेंक दिया गया। डॉब्स के साथ टीम के साथ पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण यहां खेलने के लिए प्लेसेस सामान्य होंगे। कार्डिनल्स को यहां स्कोर करने में कठिनाई होगी। एरिज़ोना और वाशिंगटन के बीच 38 के नीचे खेलें। कैरोलिना पैंथर्स बनाम एटलांटा फैल्कन्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। पैंथर्स पर संदेह है कि कैरोलिना के लिए आदम थीलेन और डीजे क्लार्क जैसे व्यापक गुजरिश करता है। एटलांटा के पास एक कॉर्नर को संदेहास्पद तौर पर दर्ज किया गया है, लेकिन उनके ऑफेंस पर स्वस्थता है। पिछले सीजन में फैल्कन्स की 27वें रैंक डिफेंस थी और वे 24वें ऑफेंसिव थे। उनके स्टार्टर्स ने एक प्रीसीजन खिलाड़ियों के सामने बेहद दुखद दिखे, एक प्रीसीजन मैच में बंगल्स के दूसरे स्ट्रिंग के खिलाड़ियों के सामने। पैंथर्स ने पिछले साल दोनों मुलाकातों को कवर किया और उनके पास क्वार्टरबैक के रूप में ब्राइस यंग है। उन्होंने अंतिम प्रीसीजन मैच में अच्छा दिखाया। फैल्कन्स के क्वार्टरबैक डेजमंड रिडर ने अंतिम 4 नियमित सीजन मैचों में औसत 6.2 यार्ड प्रति प्रयास किया था। रिडर की कम दूर की नंबर्स यहां चिंता करने के लिए एक डिवीजनल गेम के ऊपर जाने के लिए। कैरोलिना जोड़ 3.5 खेलें। सिंसिनेटी बेंगल्स बनाम क्लीवलैंड ब्राउन्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। बेंगल्स ब्राउन्स के पास हेल्थी स्टार्टर्स हैं। ब्राउन्स के स्टार्टर्स भी स्वस्थ हैं। डेशॉन वॉटसन को क्वार्टरबैक के रूप में पूरी सीजन में बिना अवरुद्ध होने का मौका मिलेगा। टीम ने हमारी प्रतिक्रिया के आधार पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव लाइनों को बेहतर बनाने का अच्छा काम किया है। इस श्रृंगार में ब्राउन्स के पक्ष में था, क्योंकि क्लीवलैंड ने अपने पिछले 6 मुलाकातों में से 5 में विजय हासिल की है। ब्राउन्स ने बेंगल्स की डिफेंस का इस्तेमाल अपने दौड़ने के खेल के साथ किया है और निक चब्बर ने पिछले 5 सीजन में प्रति कैरी 5 यार्ड या उससे अधिक का औसत प्राप्त किया है, जो एक अद्भुत उपलब्धि है। जो बरो एक बछड़े जैसे काफी समय तक एक शिन चोट से परेशान रहे हैं, लेकिन वे प्रैक्टिस में पूरी तरह से शामिल हुए हैं। क्लीवलैंड जोड़ 2 खेलें। डेलास कॉवबॉयज बनाम न्यूयॉर्क जायंट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। कॉवबॉयज के पास उनके बाएं गार्ड संदेहास्पद है और उनके बाएं टैकल संदेहास्पद है। उनके फ्री सेफ्टी भी संदेहास्पद है। न्यूयॉर्क के पास उनके टाइट एंड संदेहास्पद हैं और डिफेंस पर स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। न्यूयॉर्क 2022 में प्लेऑफ टीम था और प्लेऑफ में रोड जीत हासिल की। न्यूयॉर्क डिफेंस ने बहुत सारे यार्ड दिए थे, लेकिन तीसरे डाउन और रेड जोन पर शीर्ष 5 स्थान पर थे। उन्होंने प्रति खेल 144 दौड़ने वाले यार्ड और 5.2 यार्ड प्रति प्रयास दिए थे। माइक मैकार्थी खेल को कॉलिंग करने के लिए ले लिया है और उन्होंने दौड़ को महत्व दिया है। उनके पास टोनी पोलार्ड है, लेकिन कॉवबॉयज उस पद में गहराई हैं। एक अच्छी दौड़ कॉवबॉयज के पास प्रतिद्वंद्वियों के पास रशियों को धीमा करती है। डेलास की डिफेंस ने प्रतिद्वंद्वियों को केवल 20 अंक प्रति खेल दिए। डैक प्रेस्कॉट ने 3 सीजन में 2 में महत्वपूर्ण कार्रवाई चूक दी है। गलतियां पिछले सीजन में महंगी पड़ी क्योंकि सिग्नल कॉलर ने 15 इंटरसेप्शन किया। डैनियल जोन्स ने अपनी सटीकता में सुधार किया था। उन्होंने पिछले साल 67.2% की ठीक प्राप्त की और 6.8 यार्ड प्रति प्रयास की। डेलास ने 9 में से 9 खेल जीते हैं। उनके 2 मिलनों में वे कॉवबॉयज ने प्रति खेल औसतन 410 यार्ड किए थे। डेलास -3 प्ले करें। ग्रीन बे पैकर्स बनाम शिकागो बियर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। पैकर्स बियर्स, ग्रीन बे के विश्वसनीय क्रिश्चियन वॉटसन और रोमियो डूब्स संदेहास्पद हैं। डिफेंस पर एक लाइनबैकर संदेहास्पद है। शिकागो के स्टार्टर्स ऑफेंस और डिफेंस पर स्वस्थ हैं।
अब एरन रॉजर्स न्यूयॉर्क जेट्स के साथ है, इसके बजाय जॉर्डन लव बैकवर्ड के रूप में है। लव ने अच्छा प्रीसीजन खेला। सवाल यह है कि क्वार्टरबैक जस्टिन फील्ड्स क्या एनएफएल में सबसे खराब पासिंग ऑफेंस को सुधार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रति गेम 130 यार्ड की औसत से खेला। पैकर्स डिफेंस पिछले वर्ष अपने प्रतिद्वंद्वियों को 21.8 अंक प्रति गेम पर खड़ा किया। ग्रीन बे ने बियर्स के खिलाफ 8 सीधी जीत हासिल की है। शिकागो पिछले साल 29वें रैंक की डिफेंस थी। शिकागो ने टाइटंस के खिलाफ खेलते समय मालिक विलिस ने टेनेसी को एक टचडाउन पर पहुंचाया जैसे बहुत सारे स्टार्टर्स को खिलाया था। आरन जोन्स और एजे डिलन रनिंग बैक्स के रूप में लव को ऑफेंस में संतुलन बनाने में मदद करेंगे। शिकागो विभाजनीय खेलों में 2-10 है। ग्रीन बे जोड़ 1.5 खेलें। ह्यूस्टन टेक्सन्स बनाम बाल्टीमोर रेवन्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। टेक्सन्स बाल्टीमोर में, ह्यूस्टन के ऑफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं, लेकिन डिफेंस में एक लाइनबैकर और सेफ्टी पर संदेह है। बाल्टीमोर के लिए रिसीवर ओडेल बेकहम जूनियर और टाइट एंड्रूज पर संदेह है। डिफेंस में एक कॉर्नर पर संदेह है। ह्यूस्टन के हेड कोच डेमेको अयांस अपने रूकी क्वार्टरबैक सीजे स्ट्राउड को शुरू करेंगे। ह्यूस्टन के लिए ऑफेंसिव लाइन सुधारी गई है, लेकिन फिर भी गुणवत्ता वाले प्लेमेकर की कमी है। कोचिंग स्टाफ के पास 49ers के पूर्व सहायक हैं। रेवन्स के कोचिंग स्टाफ और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर सांगत्य है। बाल्टीमोर पिछले साल एनएफएल में दूसरी सबसे बेहतर दौड़ने वाली टीम थी, जिसने प्रति दौड़ प्रति 5.2 यार्ड और प्रति गेम 160 यार्ड के साथ दौड़ किया। क्वार्टरबैक पद पर बादल के बारे में जानकारी साफ हो गई है जब लामार जैक्सन ने करार किया। रनिंग बैक डॉबिन्स स्वस्थ है। जैक्सन गेम के 67.1% पूर्णता दर के साथ होम में 7 यार्ड प्रति पास प्रयास करेंगे। 2022 में ह्यूस्टन की 30वें रैंक की डिफेंस थी। स्ट्रोड के लिए बाल्टीमोर में उसके पहले सड़क मैच खेलने के लिए कठिन स्थिति है। जब वे 100-150 यार्ड से अधिक अपने प्रतिद्वंदी को प्रबल करते हैं, तो रेवन्स 47-15 का स्प्रेड है। रेवन्स -9.5 खेलें। जैक्सनविल जैगुआर्स बनाम इंडियानापोलिस कोल्ट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। कोल्ट्स में जैगुआर्स, जैक्सनविल के स्टार्टर्स का ऑफेंस और डिफेंस पर स्वस्थ है। कोल्ट्स के रनिंग बैक जैक मॉस संदेहास्पद है। इंडियानापोलिस के लिए क्वार्टरबैक के रूप में एंथनी रिचर्डसन होगा। वे 2022 में 27वें रैंक की ऑफेंस को सुधारने की कोशिश करेंगे। जैक्सनविल ने पिछले साल में सुधार किया, इसमें प्लेऑफ जीत भी शामिल है। ट्रेवर लॉरेंस के लिए वाइड रिसीवर कैल्विन रिडली को साइन करके और एक और विनिर्माण जोड़ा। जैगुआर्स की 24वें रैंक की डिफेंस को सुधारने की दिशा में देख रहे हैं। एंथनी रिचर्डसन ने अपनी पिछली वर्षगुण स्वीकृत करने के लिए केवल 53.8% की पूर्णता दर हासिल की थी। लॉरेंस ने पिछले साल कोल्ट्स की डिफेंस को उनके घर के मैच में 83.3% पूर्णता दर के साथ और सड़क पर में 91% पूर्णता दर के साथ दहलाया। 5 में से 4 में अंडर आया है। कोल्ट्स को स्कोर करने में परेशानी होगी और वे अपनी डिफेंस पर आश्रित होंगे। जैक्सनविल और इंडियानापोलिस के बीच 46.5 के नीचे खेलें। लॉस एंजल्स रैम्स बनाम सीटल सीहॉक्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। रैम्स सीहॉक्स के खिलाड़ियों के साथ वाइड रिसीवर कूपर कप आउट है। सीटल के पास एक ऑफेंसिव गार्ड संदेहास्पद है और उनके स्ट्रांग सेफ्टी आउट है। क्वार्टरबैक जेनो स्मिथ की सफलता सीटल के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उन्हें एक डिस्काउंट मूल्य पर साइन करने की संभावना थी और डिफेंस पर पैसे खर्च करने की इजाजत थी। इसे उनके विरुद्ध खेलने के रूप में एक धक्का लगा। टीम ने बेहतर ड्राफ्ट किया भी था। पिछले सीजन रैम्स टोटल ऑफेंस में थे। कप की चोट मॉन्स्टर है क्योंकि उनके पास बड़े नाम की प्रतिभा नहीं है। उनकी ऑफेंसिव लाइन पिछले सीजन में बड़ी गिरावट कर दी थी, जैसे कि उनके वीक 1 होम हार के सबूत में। उन्होंने प्रति खेल लगभग 3 सैकड़ों को दिया था। स्मिथ ने कैरोल के तहत अपने पहले पूरे सीजन में 69.8% पास करके अपनी पास प्रयासों को 7.5 यार्ड प्रति प्रयास, जो कि सभी करियर हाई है, पूरा किया। सीटल ने प्रति गेम 120 यार्ड और 4.8 यार्ड प्रति प्रयास के साथ दौड़ने के लिए किया। सीहॉक्स एक लीड प्राप्त कर सकते हैं और एक रैम्स टीम के साथ खेली जाने वाले किसी समस्या के खिलाफ क्लॉक को बाहर कर सकते हैं जिसमें अफसोस आधिकारिकता है। उनके पिछले 4 मिलनों में उनके बीच अंडर 46.5 है। सीटल और लॉस एंजल्स के बीच 46.5 के नीचे खेलें। लेस वेगस रेडर्स बनाम डेनवर ब्रॉन्कोस, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। रेडर्स ब्रॉन्कोस के खिलाड़ियों के साथ ऑफेंस और डिफेंस पर स्वस्थ हैं। डेनवर के लिए रिसीवर जेरी जूडी संदेहास्पद है, जबकि डिफेंस स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। अब डेनवर के हेड कोच शॉन पेटन हैं। उनका लक्ष्य क्वार्टरबैक रसेल विल्सन को उलटवाने का है।
रेडर्स की डिफेंस ने 2022 में 28वें स्थान की थी। इसने इस टीम के लिए दर्दनाक समस्या रही है। लेस वेगस के रनिंग गेम का नेतृत्व जोश जैकब्स ने किया है, जिन्होंने पिछले साल प्रति दौड़ में 4.9 यार्ड की औसत की थी। गैरोपोलो ने अपने पिछले 4 सीजनों में सटीक रूप से खेला है। पिछले 5 सीजनों में उन्होंने सड़क पर औसत 68.3% पूर्णता दर की और उनके प्रति पास प्रयास में रसेल विल्सन ने करियर की सबसे कम 60.5% पूर्णता दर और 16-11 टचडाउन से इंटरसेप्शन अनुपात के साथ पूरी की है। ब्रॉन्कोस ने 2022 में अंकन में अंतिम स्थान पर रहकर प्रति गेम 16.9 अंक पोस्ट किए। रेडर्स ने ब्रॉन्कोस के खिलाफ 4 सीधी जीत हासिल की है। गैरोपोलो पिछले 5 सीजनों में अंडरडॉग के रूप में 10-3 की तरह स्प्रेड को पूरा किया है। विल्सन पिछले 5 सीजनों में पसंदीदा के रूप में 19-29 हैं। लेस वेगस जोड़ 3.5 खेलें। मायामी डॉल्फिन्स बनाम लॉस एंजल्स चार्जर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। डॉल्फिन्स चार्जर्स के खिलाड़ियों के साथ बाएं टैकल की अभिक्षमता बाहर है। उनके स्टार्टर्स डिफेंस पर स्वस्थ हैं। चार्जर्स के दोनों पक्षों के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। लॉस एंजल्स ने 2022 में फुटबॉल खेलने और दौड़ को रोकने में संघर्ष किया। वे प्रीसीजन में फुटबॉल खेलने में सुधार दिखाए। चार्जर्स के लिए पिछले कुछ सीजनों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि प्रभावकारी विकेताओं को स्वस्थ रखना है। मायामी को अपनी पास रक्षा में सुधार करना होगा और इससे चार्जर्स के सामना एक महत्वपूर्ण परीक्षण होगा। डॉल्फिन्स पिछले साल 25वें रशन ऑफेंस थे और इस ऑफेंस के इस हिस्से में सुधार करने से टुआ को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। हर्बर्ट ने करियर की उच्चतम 68.2% पूर्णता दर के साथ 6.8 यार्ड प्रति प्रयास के साथ खेली थी। टुआ ने पिछले साल 8.9 यार्ड प्रति पास प्रयास की थी और इस सीजन में स्वस्थ है। स्टेडियम रोड टीम की मदद करता है क्योंकि चार्जर्स के पास एक छोटे स्थानिक प्रशंसक आधार है। मायामी और लॉस एंजल्स के बीच 51 के ऊपर खेलें। फिलाडेल्फिया ईगल्स बनाम न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। ईगल्स पेट्रियट्स के खिलाड़ियों के साथ ऑफेंस और डिफेंस पर स्वस्थ हैं। न्यू इंग्लैंड के रनिंग बैक स्टीवेंसन और रिसीवर पार्कर संदेहास्पद हैं। उनके दोनों ऑफेंसिव गार्ड भी संदेहास्पद हैं। डिफेंस पर स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। पेट्रियट्स के पास अब एक अनुभवी ऑफेंसिव कोऑर्डिनेटर है क्योंकि बिल ओ ब्रायन जगह पर हैं। न्यू इंग्लैंड को अपनी डिफेंस से अच्छा साल मिला। पेट्रियट्स टोटल ऑफेंस में 26वें रहे। डिफेंडिंग एनएफसी चैंपियन को 2 कोऑर्डिनेटर्स को बदलना पड़ा। वे रोड पर 2-6 हुए और बियर्स को 5 के साथ जीत, कोल्ट्स पर 1 के साथ जीत, ह्यूस्टन में कवर नहीं करने और डेट्रॉइट में हफ्ते 1 में 3 अंक के साथ जीत और हफ्ते 5 में 3 के साथ जीत दिलाई। बिल ओ ब्रायन की नियुक्ति के साथ मैक जोन्स के साथ सुधार की उम्मीद पर नजर रखें। न्यू इंग्लैंड जोड़ 4 खेलें। सैन फ्रांसिस्को 49ers बनाम पिट्सबर्ग स्टीलर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। 49ers पर संदेह है कि सैन फ्रांसिस्को के लिए जॉर्ज किटल को संदेहास्पद तौर पर दर्ज किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में एक कॉर्नर और 2 सेफ्टी को संदेहास्पद तौर पर दर्ज किया गया है, साथ ही एक लाइनबैकर भी। स्टीलर्स के पास हमारे बहुत डिफेंसिव एंड्स को संदेहास्पद तौर पर दर्ज किया गया है, लेकिन हमारे ऑफेंस के पास स्वस्थता है। पिट्सबर्ग ने अपने अंतिम 7 मैचों में से 6 जीतकर सीजन को मजबूत अंजाम दिया। स्टीलर्स की डिफेंस पर्डी के लिए चीजों को कठिन बनाने के लिए पर्याप्त है। दूसरे साल के क्वार्टरबैक का प्रीसीजन खराब था। ब्रॉड पर्डी की पूर्णता दर सड़क पर 63.9% थी। बुरा मौसम का पूर्वानुमान है, जिसमें 71% बर्फबारी की संभावना है। ऐतिहासिक रूप से स्टीलर्स इस लाइन रेंज में लाभकारी रहे हैं, जब जोड़ 3 से -3 के बीच 11-3 का प्रसार किया गया। लाइन रेंज में पिकेट ने बंद मैचों में बड़ी पासिंग यार्डेज दी थी, बेंगल्स और रेडर्स के खिलाड़ियों के लिए। पिट्सबर्ग जोड़ 2.5 खेलें। टैंपा बे बुकेनियर्स बनाम मिनेसोटा वाइकिंग्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। बुकेनियर्स पर संदेह है कि टैंपा बे के लिए एक ऑफेंसिव गार्ड और डिफेंसिव एंड को संदेहास्पद तौर पर दर्ज किया गया है। वाइकिंग्स के पास गेम के दोनों पक्षों पर स्वस्थ होने का लाभ है। पिछले साल 389 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देकर दुनिया के 31वें रैंक की टोटल डिफेंस के बावजूद मिनेसोटा ने 13 मैच जीते। वे अच्छे टीम्स के खिलाड़ियों के सामने बुरा दिख रहे थे, जैसे कि ईगल्स, काउबॉयज और उनकी प्लेऑफ हार के खिलाड़ियों के साथ। बेकर मैफील्ड क्वार्टरबैक के रूप में शुरू होगा। उसका आकार उसकी दूसरी ओर गिरने की क्षमता पर प्रभाव डालता है और उसके नंबर्स हर साल कम हो रहे हैं। वह टैंपा बे की ओर है, जो 2022 में एनएफएल की सबसे खराब दौड़ने वाली टीम थी।
मिनेसोटा ने एनएफएल की छठी सबसे अच्छी पासिंग टीम बनाई थी, जिसने अपनी डिफेंस के दोषों को दूर किया। काइल ट्रास्क टैंपा बे के लिए क्वार्टरबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्क कजिन्स की घर पर अच्छी नंबर्स हैं। 2022 में 67.4% पूर्णता दर के साथ और 4 पिक्स के साथ 18 टचडाउन्स हैं। पिछले साल बेकर मैफिल्ड सड़क पर केवल 54.5% पूर्णता दर के साथ 6.2 यार्ड प्रति प्रयास पूरे करें। मैं नहीं मानता कि बक्स ऑफेंस इस वाइकिंग्स डिफेंस को खासकर एक सड़क स्थल में उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। मिनेसोटा -5 खेलें। टेनेसी टाइटंस बनाम न्यू ऑरलीन्स सैंट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 10 सितंबर 2023। टाइटंस न्यू ऑरलीन्स में, टेनेसी के ऑफेंस स्वस्थ है, लेकिन एक लाइनबैकर पर संदेह है। न्यू ऑरलीन्स गेम के दोनों पक्षों पर स्वस्थ है। माइक व्राबेल ने अपने हेड कोच के रूप में अच्छे टाइटंस डिफेंस डाली है। यह एक डिफेंस है जिसने सत्र के दौरान सुधार किया है। टाइटंस के लिए पिछले वर्ष ट्यूलन से रनिंग बैक टाइजे स्पियर्स के पास और एक और विनिर्माण है। अब न्यू ऑरलीन्स के प्रमुख क्वार्टरबैक डेरेक कार है। सैंट्स ने 2022 में 5वीं सबसे अच्छी डिफेंस रखी थी। ऑफेंस के टर्नओवर के साथ थी। एंडी डाल्टन के क्वार्टरबैक के बावजूद रायन टैनेहिल ने प्रति पास प्रयास पर 7.8 यार्ड और 65.2% पूर्णता दर की औसत थी। टैनेहिल को पिछले सीजन में चोट आई, जिसमें वे आखिरी 3 मैचों में शामिल नहीं हुए। डेरेक कार ने पिछले वर्ष केवल 60.8% पूर्णता दर के साथ संदेशित किया है। इसके बावजूद उनके मुख्य लक्ष्य दावांते एडम्स के रूप में विरोधी हैं। उन्होंने पास 2 वर्षों में 24 इंटरसेप्शन फेंके हैं। स्पियर्स ने 2021 में प्रति दौड़ में 6.7 यार्ड और पिछले सीजन 6.9 यार्ड की औसत थी। वह हेनरी को पीठ पर चढ़ाते हैं टाइटंस के बैकफील्ड में। टेनेसी जोड़ 3 खेलें।